ये जानते हैं कंज्यूमर के बारे में। कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूटिलिटी। यूटिलिटी किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी को हम मेज़र करते हैं कार्डिनल्स यूटिलिटी में और ऑर्डिनल यूटिलिटी में। कार्डिनल यूटिलिटी हमें दिया है एल्फ्रेड मार्शल ने और ऑर्डिनल यूटिलिटी दी है हमें हिग्स ने। आइए जानते हैं कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में। पहले कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि हम सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल नंबर्स या यूनिट्स में मेज़र करते हैं, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि हम इसे जो सेटिस्फेक्शन मेज़र करते हैं उसे हम रैंकिंग में मेज़र करते हैं, लाइक हायर, लो, मिडिल। और कार्डिनल यूटिलिटी कभी भी आपका यूनिट्स में एक्सप्रेस नहीं की जाती है, लाइक 1 2 3 4। यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। पहले हम देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी किसी कमोडिटी की सारी यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमें जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को हम शॉर्ट में टीयू कहते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को हम शॉर्ट में एमयू कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। किसी कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। एक चीज़ और, मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता जाता है। इसे आप एक टेबल के फॉर्म में भी समझ सकते हो, जिसमें हमने पहले लिया है कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी x यूनिट्स, फिर है हमारा टोटल यूटिलिटी x की, और फिर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी x में, जिसमें हमने 5 यूनिट को कंज्यूम किया है। तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी है पहले 100 है, फिर 190 है, फिर 270 है, फिर 340 है, फिर 400 है। लेकिन अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को ऑब्जर्व करें तो पहला हमारा यूनिट 100 है, सेकेंड हमारा यूनिट गिर के 90 हो गया, फिर 80, 70 एंड 60। अगर इसका हम ग्राफ देखते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, तो टोटल यूटिलिटी आपकी अपवर्ड मूव करती है और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डाउनवर्ड मूव करती है। एक पॉइंट हमारा ऐसा आता है जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इक्वल हो जाती है, वो है आपकी 100। वो आप ये इस पॉइंट पे देख सकते हो जहाँ पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों स्टार्ट हो रही है, मतलब आपका 100 यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों आपकी इक्वल हो जाती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। ये आप टेबल देख सकते हो कि जिसमें आपने पहले यूनिट कंज्यूम किया है 0 1 2 3 4 5 6। फिर टोटल यूटिलिटी भी हम देख सकते हैं, पहले हमारा 0 है, फिर 8 है, फिर 14 है, 18 है, 20 है, फिर 20 है, फिर 18 है। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी पे जाए तो पहले हमें कुछ नहीं मिलता है कमोडिटी को कंज्यूम करने से, फिर दूसरी जब हम यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन सेम है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है। और अगर इसके बाद भी अगर आप उस यूनिट को कंज्यूम करोगे तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो नेगेटिव हो जाता है, मतलब -2 में। अगर हम इसका रिलेशनशिप देखें तो पहले तो TU और MU दोनों इक्वल होता है, फिर जैसे जैसे TU आपका इंक्रीज होता जाता है तो MU भी पॉजिटिव हो जाता है। सेकेंड है जब आपकी MU क्या हो जाती है, 0 है, मतलब आप एक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, उससे ज़्यादा आप उस कमोडिटी को कंज्यूम नहीं कर सकते, आपका पेट पूरी तरीके से भर चुका है। अगर आप उस कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आपकी जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चली जाएगी। इसीलिए जब MU हमारा 0 हो जाता है तो TU हमारी मैक्सिमम हो जाती है, और जब हमारा MU नेगेटिव होता है तो TU अपनी डिमिनिशिंग स्टार्ट कर दिए थे, मतलब TU हमेशा गिरना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हमारी MU डिक्रीज होना जाती है तो TU इंक्रीज करती है आपकी डिक्रीजिंग रेट से। थैंक यू।